जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलो, सिमोन जी कहते हैं सर 19 जुलाई वाले बैच में आपने कहा था कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, तो वो कब मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। और कल से जो है जो जो टॉपिक्स में मतलब रेडी हमारा होते चला जाएगा वो मैं अपलोड कराते चला जाऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है भाई। कल मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, बहुत हाई फीवर था। पता नहीं पीछे 2023 में पहली बार ऐसा हुआ जिसमें इतनी भयंकर तबीयत खराब हुई थी मेरी। और कल बहन ने बहुत ज़्यादा मेरी सेवा की, बर्फ़ से लेकर सिकाई किया पूरा का पूरा, और दवा भी काफ़ी ज़्यादा खाया हमने, तो उसके बाद हम ठीक हो गए। और आप लोग का प्यार और आशीर्वाद रहा। तो अभी बढ़िया हूँ भाई, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सुबह से क्लासेस लिए ऑफलाइन में भी, और अभी आप लोग की क्लास लेने के लिए एकदम पूरी जोश है, पूरी एनर्जी है। बस मुझे ये बता दीजिए कहाँ से करना है। क्वेश्चन नंबर 171 से करना है, ये बताइए। चलिए, नो प्रॉब्लम है। राधे राधे भाई, राधे राधे। सीआई का पीडीएफ भेज दीजिए, बिल्कुल भेज देंगे भाई, परेशान मत हो। हाँ, 171 से होगा। ठीक है, क्लास नंबर 18 की जो है वो बफरिंग हो रही है, मैं उसे भी सॉल्व करवा दूंगा भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी एप्लीकेशन पर हमारे कुछ इशू चल रहा है, एक हफ्ते के अंदर जो है, ठीक है, वो सॉल्व आउट हो जाएगा, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और अब से सिलेबस आप लोग का काफ़ी तेज़ी में कवर अप होगा, परेशान मत हो। बहुत सारे हमारे काम थे जो पेंडिंग चल रहे थे, कभी कुछ इशू कभी कुछ इशू। तो फाइनली जो है अब हमारा पूरा का पूरा स्टूडियो बन गया है और सेटअप हो गए हैं। ठीक है, तो अब हम बहुत तरीके से जो है वो सारा क्लासेस ले सकते हैं टाइमली फॉर्म में, और इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। ठीक है, क्लियर है भाई? ठीक है, चलो आ जाओ भाई। तो क्वेश्चन नंबर 170 तक हम लोगों ने सारे क्वेश्चन कर लिए थे ना, अब क्वेश्चन नंबर 171 से आगे बढ़ते हैं। ये सवाल मैंने आपको कहा था कि भाई अब ट्राई करके लेके आना है, जहां पर ये कहा गया है 1 + 2 tan² थीटा +2 sin थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर है। मैंने कहा यार, सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मुझे लग रहा है कि जब कुछ भी ना समझ में आए ना, तो वहां पर हम क्या कर लेते हैं, वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं, या ट्रिपलेट का फंडामेंटल लगा लेते हैं। जैसे 1 + tan² थीटा सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, फिर tan² +2 sin इंटू सेक, हमारा वहां से सेक स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। फिर 1 प्लस यहाँ पर ऐसे करके, मतलब कॉमन काफ़ी कुछ निकाल सकते हैं। फिर उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बट वो ज़्यादा समय लेके जाएगा हमारा, तो हम ऐसा काम क्यों करें। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर सबसे बेस्ट क्या लगा ले, सबसे बढ़िया जो है हम यहाँ पर ट्रिपलेट लगा लेते हैं। ट्रिपलेट से बेहतर कुछ भी नहीं जब भी ऐसा सवाल हमारे सामने आए तो अगर हम ट्रिपलेट की बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3, 4 और 5, और ये हमने मान लिया थीटा। अब अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, 1 + 2 × tan²। और tan की वैल्यू हमारी कितनी है, 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9/16 हो जाएगा भाई। +2 × sin थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/5 हो जाएगी। और सेक की वैल्यू मेरे भाई कितनी हो जाएगी, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगी। यानी कितना हो जाएगा, 5/4। 5/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे बस इतने को ही तो फाइंड करना है कि कौन से वाले ऑप्शन से हमारा करेक्ट आएगा और कौन से ऑप्शन से करेक्ट नहीं आएगा। और क्या करना है भाई, बस हो गया। ठीक है, 5 से हम इसे 5 बार में काटते हैं और 2 से हम इसे 8 बार में काटते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर जो है 1 + 9/8, ठीक है, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा 5, और शायद 2 से भी काट लेते हैं ना भाई 8 बार में, तो 5 × 3 15/8 हो जाएगा। अगर हम एलसीएम 8 ले लेते हैं भाई, तो कितना हो जाएगा, 15 9 24 8 32, 32/8 यहाँ पर, यानी कितना हो जाएगा, तो टोटल हमारा 4 हो जाएगा। फटाफट लिया करो एलसीएम, उतना मत सोचा करो। जैसे 8 + 9 17, 17 15 32 हो गया, और 32/8 यानी 4 हो गया हमारा। अब इनमें देखो कि कौन से ऑप्शन से आपका 4 निकल के आ रहा है। तो वही वाली बात है कि 1 माइनस, देखो यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, तो 1 - 3/5, यानी 1 - 3/5 हो गया, और नीचे 1 + 3/5 हो गया। मेरा यकीन है कि इसका उल्टा वाला आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, कारण मैं बता दूंगा आपको। यहाँ पर जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5, देखो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 - 3 यानी ऊपर 2 हो जाएगा, और 5 + 3 यानी 8 हो जाएगा। 1/4, 4 का उल्टा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, बात खत्म। मतलब इस चीज का उल्टा हमारा ये है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे मेरे भाई, देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कैसे हो जाएगा। आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर 1 + साइन की वैल्यू हमारी कितनी है, तो साइन की वैल्यू 3/5 है, और ये 1 - 3/5 है। अगर हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 5 + 3, और नीचे 5 - 3। तो अगर हम बात करें तो 8/2, यानी ये कितना निकल के आ गया, 4 आ गया, यानी यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है।
साथ में आप लोग को एक और बात बता दी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि देखो, एक चीज़ मैं छोटी सी आप लोगों से शेयर करूंगा जो मैंने अपने मतलब काफ़ी टाइम से मन में दबा रखी थी चीज़ें। और मैं कहता बहुत कुछ आप लोगों से नहीं हूँ, सोचता हूँ सारे दुख मेरे, सारे खुशी आप लोगों की, वो वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पर जो मैंने मतलब जब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, सभी चीज़ें स्टार्ट हुई ना, तो ऑलरेडी 2021 में काफ़ी बच्चे सेलेक्टेड थे। और उसके बाद जो है ठीक है, काफ़ी बच्चे सेलेक्टेड थे, लेकिन मैंने किसी का भी इंटरव्यू नहीं लिया, सिर्फ ये कंट्रोवर्सी के चलते। लेकिन आज पहली बार ऐसा व्याख्या हुआ कि हमारे ऑफलाइन क्लास में ऑल इंडिया रैंक 27 आए, जिनका इस बार रीजल में है। और आए तो मिठाई विठाई भी लेकर आए थे, और काफ़ी कुछ बातें उनसे हुई। और बहुत ही निम्न परिवार से हैं, मतलब आज दिल्ली भी आने के लिए उनको अपने दोस्तों से पैसे मांग के ट्रेन का टिकट कराकर तब आना पड़ा। और आज जब मैं ऑफलाइन में मैं उनके लिए सेलिब्रेशन कर रहा था, केक कटिंग कटवा रहा था, तो उन्होंने एक बात बोली जो मेरे दिल को छू गया काफ़ी ज़्यादा, कि सर ज़िंदगी में मैं पहली बार केक काट रहा हूँ। मेरे पापा एक टेलर हैं और मेरी मम्मी जो है वो हाउसवाइफ हैं, तो इतना सामर्थ्य कभी रहा नहीं कि हमने केक काटा। आज बहुत बहुत मतलब आभार रहा, और उनकी मेहनत देख के मतलब मुझे बड़ा अ, खुशी हुआ यार। सादा एकदम चप्पल पर पहन के बंदा जो है वो ऑल इंडिया रैंक 27 है और आ रहा है, टी शर्ट पहन के, वो भी थोड़ा सा जो है वो ओल्ड टाइप था। और इस तरीके से खुशी बहुत ज़्यादा हुई। मैथ्स के रिकॉर्डेड बैच के वो स्टूडेंट थे, तो उनको देखकर मेरे मन में प्रेरणा हुई कि यार लोगों का काम तो है बोलते रहना, वो बोलते रहेंगे, लेकिन हम लोग जो है ना वापस से शुरू करते हैं। और आज से मैं वापस से इंटरव्यू वाला सिलसिला शुरू करूंगा, और आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे मोटिवेशनल स्टोरीज में लेकर आते रहूंगा जो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगा। तो सबसे पहले उन्हीं की स्टोरी आपके सामने आएगी। और इसके अलावा और भी कई सारे टॉपर्स हैं जिनके कांटेक्ट में मैं हूँ, उनको मैं ज़रूर बुलाऊंगा। कोशिश मेरी रहेगी अलग अलग डिपार्टमेंट से सभी को बुलाया जाए, ठीक है, वो सबको बुलाया जाएगा। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। तो कोशिश है, अभी उन्हीं से काफ़ी देर तक बात हो रही थी, इसीलिए अभी उनको घर भेजा। और आप आराम से जाओ, अभी आराम से इंतज़ार करो, और रात को बुलाते हैं, इंटरव्यू लेंगे, तो मज़ा आने वाला है। ठीक है, कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज आप लोगों को मिलने वाली है सुनने के लिए, जानने के लिए, कुछ काफ़ी कुछ आप भी सीखेंगे वहाँ से, तो बहुत अच्छा लगेगा भाई। ठीक है, आ जाओ, चलो तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 172 को लेकर सीजल मेंस का पूछा गया सवाल है। 172 में क्या हो गया, 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर है हमारे ए अपॉन बी के। और हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है भाई कितना होगा। फिर सेम काम भाई, आप चाह रहे हो कि अगर आप इसको बेसिक से करो तो भाई बेसिक से कर लो, किसी ने मना नहीं किया। हालांकि मुझे ये क्वेश्चन और पिछले वाले क्वेश्चन में कोई भी एक पैसे का भी फर्क नजर नहीं आया है। वहां पर भी ये सेम टर्म था, और वो हमारा किसके बराबर था, तो वो हमारा 1 + साइन 1 - साइन के बराबर निकल के आया। और इन्होंने यहाँ पर क्या कह दिया, इन्होंने वही बात है, 1 + साइन 1 - साइन। यानी अगर हम कायदे से बात करें ना मेरे भाई, तो ये आपका ए जो है ये 1 है, और बी जो है आपका साइन है, तो 1/साइन क्या हो जाएगा, तो 1/साइन कोसेक हो जाएगा। तो एसएससी ने पिछले कुछ समय के अंदर अपने में बदलाव ही नहीं किया, काफी सारे सवालों को यूं मुंह उठाकर ऐसे ही दे दिया उन्होंने। ठीक है कि हाँ भाई ठीक है, चलो ये सवाल है करके दिखा दो, तो ये वाली बात हो जाती है उनकी। हालांकि हाँ, इसमें हम बढ़िया तरीके से कर सकते हैं अपना अप्रोच लगाकर, और भी काफ़ी चीज़ें लगाकर। तो अगर आपको बेसिक से करना है तो आप बेसिक से कर लो, और नहीं तो सेम ट्रिपलेट वाला कंसेप्ट लगाना है तो आप ट्रिपलेट वाला सेम कंसेप्ट यहाँ भी लगा लो। जैसे मान लो आप यहाँ पर बोलो सर ये हम 3 4 5 मान के चलते हैं, ये हमारा थीटा है, और हम इसमें वैल्यू पुट करते चलेंगे। तो 1 + 2 इंटू टेन स्क्वायर, टेन की वैल्यू हमारी कितनी है, 3/5 है, 3/5 सॉरी 3/4 है। तो 3/4 का होल स्क्वायर 9 बटे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा आपके लिए, ठीक है, ताकि एंड से एंड बच्चा भी समझ पाए जिसको कुछ भी नहीं समझ में आता हो। साइन की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, तो साइन की वैल्यू हमारी 3/5 हो गई। और सेक स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 4/5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4/5 का होल स्क्वायर 16 एक मिनट, सेक बोला गया ना भाई, तो सेक बोला गया तो 5/4 यानी 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। और ये मेरा निकल कर आएगा किसके बराबर, तो ये मेरा ए अपॉन बी के बराबर निकल कर आएगा। सेम काम यहाँ से करना है, ये 8 बार में कटेगा, और भाई 5 से 5 बार में काटोगे, और 2 से कितनी बार में काटोगे, 8 बार में। तो अगर हम सही मायने में देखें तो फिर वही बात है, 1 + 9/8 और प्लस हमारा 15/8, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो ए अपॉन बी के बराबर हो जाएगा। अगर हम देखें तो वही 8 9 17 15 32 बटे कितना हो जाएगा, तो 32/8 बराबर कितना हो जाएगा, ए अपॉन बी के। अगर हम काटते हैं तो ये 4/1 हो जाएगा, यानी ए का मान 4 और बी का मान कितना है, 1 है। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा कि भैया a+b और a-b किसके बराबर होगा। हमने कहा यार बस इतनी छोटी बात कर दी तुमने, a+b यानी 4 + 1 5, और 4 - 1 3, 5/3 हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और वो क्या होता है, कोसेक होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा।
एक बच्चा कह रहा है आकाशदीप वर्मा सर अगर ऑलरेडी वैल्यू दिया हो तो हम क्या करेंगे? भाई उसके लिए भी बताऊंगा ना सॉल्यूशन, जहां पर ऑलरेडी कहीं वैल्यू दिया हो तो। ऐसे क्वेश्चन तो कराए भी मैंने आपको कि जहां पर ऑलरेडी वैल्यू दिया हो तो कहीं पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, कहीं पर जो है कोई ट्रिपलेट का कंसेप्ट आ जाता है। तो उसके लिए भी निश्चिंत रहो कि अगर एग्जामिनर खुद से कोई वैल्यू दे रहा है, उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में वो भी वैल्यू किसी ना किसी थीटा पर ही सेटिस्फाई करेगा। ऐसा है नहीं कि हवा से उड़कर वो थीटा सेट उड़ जाएगा और सेटिस्फाई करे नहीं किसी चीज को लेकर। तो वहां पर भी हम देखेंगे कि सवाल किस मोड की तरफ जा रहा है, क्या उसका रुख है, कौन सी आइडेंटिटी वो अपने आप में ले रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम सवाल को बनाएंगे आकाशदीप जी। ठीक है भाई। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 173 हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा है कॉट क्यूब अपॉन कॉसेक स्क्वायर टेन क्यूब अपॉन सेक स्क्वायर प्लस इतना। अब अगर मेरा मन यहाँ पर ये है कि अगर मैं 45 डिग्री लेता हूँ तो क्या कोई भी मेरा ऑप्शन मैच खाएगा? भाई कोई भी दूर दूर तक ऑप्शन मैच नहीं करेगा। 45 पर इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, इसकी वैल्यू कुछ और आएगी। मैंने अपने आप को तुरंत वहां स्विच कर लिया 45, बात खत्म भाई। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर ये प्रोसेस लेंदी है। हाँ भाई मुझे भी पता है लेंदी है, मैं कब कह रहा हूँ कि लेंदी नहीं है, लेकिन इतना जरूर श्योर है कि बाकी क्वेश्चन आप 2 में या 3 में बना रहे होगे, हो सकता है इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा लगे, लेकिन आंसर 100% कन्फर्म आएगा। ये मैं आपसे खुद ही कहता हूं, मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूं, हर क्वेश्चन पर मैं आपको 3 अप्रोच सिखा रहा हूं कि इसको आइडेंटिटी के माध्यम से कैसे करेंगे, इसको वैल्यू पुटिंग के माध्यम से कैसे करेंगे, इसको ट्रिपलेट के माध्यम से कैसे करेंगे। मैंने हमेशा कहा है कि बाकी दोनों मेथड से ट्रिपलेट एक लाइन फालतू लेकर जाता है, लेकिन ये श्योरिटी हमेशा रहती है कि ट्रिपलेट से आंसर आएगा ही आएगा। नहीं यकीन हो तो देखना, कई बार आप 30 डिग्री लेकर बीच रास्ते में फंस जाओगे, 45 डिग्री लेकर बीच रास्ते में फंस जाओगे। उससे बढ़िया तो अपना ट्रिपलेट लगाओ कि कहीं फंसो ही मत यहाँ पे। ठीक है। तो ये बहुत बहुत बहुत, अब जैसे ये सवाल है यार, देखते देखते नजरों से इंसान को पता चल जाना चाहिए कि ट्रिपलेट लगाने की आवश्यकता ही नहीं है जब आपके चारों ऑप्शन अलग आएंगे, स्पेशली 45 डिग्री लेने पे। तो ले लो ना फिर 45 डिग्री। 45 पे इसका ऑप्शन कुछ और आएगा, इसका कुछ, तो बस 45 लेते हैं। अब 45 पे सोचो, कॉट के 45 की वैल्यू 1 होती है। उसके बाद यहाँ पर कॉसेक की √2 होता है, √2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 2। जो हमारा कॉट होता है वही हमारा टेन होता है, जो हमारा कॉसेक होता है वही हमारा सेक होता है। तो इसकी जितनी वैल्यू आएगी उतनी ही वैल्यू इसकी आएगी। तो x प्लस एक्स की जगह सीधा 2x लिख सकते हैं, यानी इसी संख्या का कितना लिख सकते हैं, इसी संख्या का हम दोगुना लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू, ठीक है, साइन थीटा की अगर हम बात करते हैं, हालांकि आपको अगर ये भी फॉर्मूला पता है कि 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है, साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो वो भी कर सकते हो। और अगर नहीं पता है तो फिर यहाँ पर लिखो कि 2 इंटू साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2, √2 से ये पूरा का पूरा खत्म, ये पूरा का पूरा खत्म, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, तो एक बच्चा होगा जो सभी चीजों को नाप रहा होगा। दूसरा यहाँ पर सीधा ऑप्शन नंबर 1 में रखेगा, √2 को √2 से गुना करने पे 2 आता है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो ये जो है ना, आपको क्वेश्चन देखकर पता लगाना होगा, और ये आपकी प्रैक्टिस ही वो सुनिश्चित कर पाएगी कि आप कैसे सवालों को करेंगे। मैं कभी नहीं कह रहा हूं कि रटिए आप इन तरीकों को, बट समझिए इस बात को लेकर। मेरा देखो, कभी भी किसी चीज का है ना, आप अभी इस बात को समझो, अभी आप लोगों के मन में क्या होगा, सर बेसिक से कराइए, बेसिक से कराइए। अरे भाई मैं बेसिक से करा दूंगा, फिर बाद में पता है क्या होगा, कभी पेपर नहीं निकलेगा उससे। आज के समय कंपटीशन जिस 7वें आसमान पे चल रहा है, उस केस में बच्चे को कई सारे स्मार्ट अप्रोच आना चाहिए, और वो स्मार्ट अप्रोच अगर वो नहीं लगा रहा है तो पड़ोसी लगाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, तुम मुंह देखते रह जाओगे। तो क्वेश्चन को देख के स्विच करना सीखो अपने आप को कि हाँ हम यहाँ क्या मेथड लगा सकते हैं। अब जैसे ये सवाल देखो, सीजल 17 अगस्त 2021 का है, लंबा चौड़ा भाषण दे रखा है इसके अंदर पूरा का पूरा, सेक स्क्वायर भी है, कॉसेक स्क्वायर भी यही है। अब जरूरत पड़े तो, अच्छा ये भी नहीं कि किसी एक के भक्त बनो कि आइडेंटिटी ही लगाएंगे तो लास्ट तक आइडेंटिटी लगाएंगे, वैल्यू पुटिंग लगाएंगे तो लास्ट तक लगाएंगे। भाई आपको आंसर लाने से मतलब है, और हम आपको वहीं सिखा रहे हैं इस क्लास में। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ इसका सीधा शॉर्टकट हम बता रखे हैं कि नहीं बता रखे हैं, बताओ। 1000 बार बताया हुआ है कि सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, देखना जरा कितनी बार बताया होगा कि सेक स्क्वायर थीटा में कॉसेक स्क्वायर थीटा को अगर हम जोड़ेंगे तो वो मेरे भाई कितना आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। मैंने कहा भी कि कुछ आइडेंटिटी खुद के बनाने पड़ते हैं, समझ रहे हो, जैसे घर में कुछ मसाले खुद बना के रखते हो कि नहीं रखते हो, ताकि अपना वाला स्वाद है, सारा कुछ तो रेडीमेड खरीद के लेके नहीं आते हो। तो इनका जो प्लस है ना, वो बराबर होगा सेक स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर के। अब वहां पर भी अगर आप देखो, तो जैसे मानो मैं इस प्लस को हटा के यहाँ मल्टीप्लाई लगा देता हूँ, तो सेक स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सेक स्क्वायर का रूट गुरुदेव 6 सेक थीटा हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर का रूट हमारा कॉसेक थीटा हो जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी काफी चीजें निकाल सकते हो। साइन इंटू वन प्लस कॉस रहने दो भाई, किसी ने मना थोड़ी किया यहाँ पे। यहाँ रखो यहाँ पे, तो बोलोगे सर साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, तो वन प्लस कॉस हो जाएगा। और अगर हम नीचे वाले में बात करते हैं कि नीचे वाले में हम क्या कर सकते हैं, तो जरा यहाँ देखो, वन माइनस साइन स्क्वायर। वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, यहीं पर उठाओ ना भाई, सीधा अपहरण कर लो इसका यहीं से। तो वन माइनस साइन स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। और प्लस यहाँ पर क्या है, तो कॉस थीटा है। अब किडनैपिंग कर ली हमने यहीं से इसकी भाई। अब वन माइनस साइन स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर होता है, ये कॉस ऐसे रह गया। क्या इसके अंदर से आपकी आंखें नहीं दिख रही हैं कि कॉस कॉमन निकाल सकती हैं, निकाल लो कॉमन कॉस। तो बोलोगे हाँ सर निकाल लेते हैं कॉस, तो कॉस कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या, इसके कॉस स्क्वायर में से कॉस ले लिया तो बेचारे के पास क्या बच गया, तो बेचारे के पास कॉस थीटा बच गया। और इसके कॉस थीटा में से पूरा का पूरा कॉस थीटा निकाल लिया तो क्या बच गया, वन बच गया। ये पूरा का पूरा इस पूरे के पूरे को काट देगा भाई, काम खत्म यहाँ पे। अब जरा अगर गौर से देखो मुन्ना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक हो गया, कॉसेक हो गया, और ये मेरे भाई क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। कैसे हम इसको सॉल्व आउट करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। पहली बात तो ये देखिए, जो कॉसेक थीटा है ना, इस कॉसेक थीटा से ये साइन थीटा हमारा खत्म हो जाएगा। ये कॉस ऊपर जाएगा तो सेक बन जाएगा, और सेक इंटू सेक हमारा क्या हो जाएगा, तो सेक इंटू सेक सेक स्क्वायर हो जाएगा। तो सवालों को देखकर आपको अपने तरीके बदल देने होते हैं ऑन द स्पॉट, वहीं डिसाइड करना होता है मेरे भाई कि हम कैसे करेंगे सवालों। और थोड़ा सा फास्ट रखा करो अपने आप को, नहीं तो बाकी लोग आपको पीछे करके निकल जाएंगे। एक बच्चा कहता है 173 में दो गुना कैसे कर सकते हैं, आप लोगों को है ना 40 बार मुझे ये बात समझाना पड़ता है यार। मतलब मैं फिर वही बात कहता हूँ कि भाई थोड़ा एडवांस बनाओ, अपने आप को एडवांस बनाओ। कितनी बार पढ़ा दिया सिमेट्रिसिटी, मेरे कहने का मतलब यहाँ पर जैसे मानो ये टेन है यार, जब थीटा बराबर तुम 45 रखते हो तो थीटा बराबर 45 पे जो टेन की वैल्यू आती है वही कॉट की वैल्यू आती है। यानी यहाँ पर कॉट के बराबर टेन हो गया। अच्छा, कौशिक के बराबर कौन हो गया, सेक हो गया। तो इस पूरे का जो मान आएगा, इस पूरे का भी उतना ही मान आएगा। मानो ये 5 आया तो ये भी 5 आएगा, ये 10 आया तो 10 आएगा। तो 10 प्लस 10 करने से बेहतर है कि 10 का दो गुना कर दें। तो मैंने क्या किया, एक की वैल्यू निकाली, एक की वैल्यू मेरी 1/2 आई, और इस 1/2 का मैंने क्या कर दिया, ये भी 1/2 ये भी 1/2, इसीलिए 1/2 इंटू 2 मैंने कर दिया। अब समझ में आ गया मेरे भाई कि कैसे मैंने डबल किया था। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है। सर आपका आवाज़ थोड़ा चेंज लग रहा है, हाँ मैं दूसरे स्टूडियो से क्लास ले रहा हूँ इसी वजह से। तो यहाँ की जो सेटिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी आप लोगों को जो है वो डिफरेंट लग रही होगी। सुमन कुमार कहते हैं सर ट्रिपलेट कब लाना है, आप इसमें ट्रिपलेट लगा लीजिए सुमन जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट जिन सवालों में मेरे नज़र से सामने दिख जाए कि ये बेसिक से हो सकता है और जल्दी हो सकता है, जहां पर कुछ बनने की संभावना हो, वहां ट्रिपलेट क्यों लगाएंगे। मुझे यहाँ दिख गया कि सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर का रूट करूंगा, सेक थीटा कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, यहाँ पर इसको कॉमन लूंगा कट जाएगा, टेन बचेगा, आंसर आ जाएगा। इसी वजह से मैं इसमें ट्रिपलेट में नहीं घुसा। बाकी दुनिया में कोई भी ऐसा ट्रिग्नोमेट्री का सवाल नहीं है जहां पर कुछ दिया गया हो और कुछ पूछा गया हो और उसमें ट्रिपलेट काम ना करे, हर जगह काम करेगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको देखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बना दिया। सेक स्क्वायर का रूट सेक थीटा आ गया, कॉसेक स्क्वायर का रूट कॉसेक थीटा निकल कर आ गया। साइन इंटू वन प्लस कॉस है तो साइन इंटू वन प्लस कॉस रहने दिया। वन माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिख दिया, ये कॉस हो गया। इसमें से मैं कॉस कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने कॉस कॉमन ले लिया। कॉस स्क्वायर में से कॉस कॉमन ले लिया तो कॉस बच गया, इसमें से कॉस कॉमन ले लिया, वन बच गया। ये पूरा का पूरा टर्म इसको काट देगा, कॉसेक साइन को काट देता है। अब ये मत पूछना कॉसेक साइन को कैसे काट देता है, भाई मेरे कॉसेक का मतलब होता है 1/साइन, और जब तुम इसको साइन से गुना करोगे तो क्यों नहीं काटेगा साइन साइन को, ये बताना। तो इसीलिए कॉसेक ने साइन को काट दिया, बच गया तुम्हारा सेक। अब यहाँ पर है ना बहुतों को इस बात का भी कष्ट है कि ये ठीक है, ये सेक बच गया है हमारा यहाँ पे, तो ये 1/कॉस हो गया। तो भाई बहुत लोग ऐसा भी बुद्धिमानी करते हैं, इसको ऐसे काट देंगे। भाई ऐसा जीवन में गलती मत करना तुम, इस बात को समझो। ये दो टर्म बचे आपके, ठीक है, ये सेक थीटा होता है और 1/कॉस क्या होता है, 1/कॉस भी सेक होता है। इसीलिए कितना हो गया, तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया। कई स्टेप्स में रिड्यूस कर देता हूँ, फिर वहां आपको दिक्कत आ जाती है, बट मुझे नहीं लगता कि दिक्कत आनी चाहिए आपको।
सुनील कुमार कहते हैं सर विद ट्रिपलेट कैन वी सॉल्व ऑल आई प्रॉब्लम? डेफिनेटली सुनील जी। अब जैसे इसी सवाल को देख लीजिए, आप ट्रिपलेट लगाना चाहें ट्रिपलेट लगा लीजिए, वैल्यू पुटिंग लगाना चाहें वैल्यू पुटिंग लगा लीजिए। मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करना चाहता हूं। कैसे? ये सवाल है, इस सवाल में आप सोचो, एक एक पॉइंट पर बात करते हैं। आप इसको बेसिक से बनाओगे तो भी कोई वैल्यू आएगा, आप इसमें वैल्यू रखोगे ना 30 डिग्री 60 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री जो भी है, तो भी इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन आएगा। और आप इसमें ट्रिपलेट रखोगे तो भी एक ऑप्शन आएगा। यानी इस सवाल को बनाने के कई सारे मेथड हैं। जहां पर भी किसी भी सवाल का कोई एक पर्टिकुलर दिया गया हो ऑप्शन, तो उस केस में आप उसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं और इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं ना, आपको ध्यान देनी पड़ेंगी, नहीं तो मजा नहीं आएगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये समझो, बड़ा प्यारा सवाल है। मैं तो बोलूंगा यहाँ पर कि भाई ट्रिपलेट अपन लगाते हैं, खुश रहेंगे मस्त रहेंगे, सबसे बढ़िया। तो ये जरा सवाल देखो, सबसे बढ़िया आपके सामने यहाँ पर क्या ऑप्शन आ गया, 3 4 5 यहाँ पे। तो ठीक है, 3 4 5 हमने ले लिया, और ये हमने क्या ले लिया, थीटा। सेक की बात अगर हम करते हैं, सेक हमारा कितना हो गया, तो 5/4 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई, 5/4। टेन की वैल्यू जरा मुझे बताना कितना हो गया, 3/4। ठीक है, इसका क्या कर दिया हमने, होल स्क्वायर कर दिया। प्लस कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉसेक। कॉसेक की वैल्यू कितनी है भाई, तो 5/3। और 1 माइनस कॉसेक कितना हो जाएगा, 5/3। बोलोगे सर आपने यहाँ पर ट्रिपलेट ही क्यों लिया? इसीलिए क्योंकि मुझे दिखा चारों ऑप्शंस नंबर के फॉर्मेट में है, ऑप्शन में किसी में कुछ रखना नहीं होगा। अगर ये रहता कि साइन प्लस कॉस साइन माइनस कॉस ऑप्शन में होता तो हमारे लिए वो और हेक्टिक हो जाता। एक तो दूसरा क्वेश्चन में भी रखो, दूसरा ऑप्शन में भी रखो, और दिमाग खराब। उससे बढ़िया तो क्वेश्चन में ही रख रख के आंसर निकाल लेंगे यार। और क्या चाहिए अपने को? तो ये बताओ, 5 3 8 5 3 8, 8/4, इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ एलसीएम लूँ तो 3 जमा 5 8/3 हो जाएगा, और यहाँ लूँ 3 माइनस 5 यानी -2/3 हो जाएगा। ये मेरे भाई इससे खत्म हो गया। 4 से काटूंगा 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 4। ये 2 जो है हमारे, इसको कितनी बार में काटेगा, -4। 4 - 4 कितना हो जाएगा, 0। मिला कुछ भी नहीं, ऑप्शन नंबर ए आंसर। और देखो मेरे से पहले तो आप लोग आंसर दे दे रहे हो, फिर कैसे बोलते हो समझ नहीं आ रहा है? जानबूझ के बोलते हो ना, ताकि 2 3 मेथड और बता दूं, सारे के सारे चालबाज हो यहाँ, पता नहीं है मुझे। बताओ। अवनीत कुमार, टेंशन मत लो मेरे भाई, आपकी समस्या का समाधान है, बहुत जल्द बैच कंप्लीट होगा आपका। एनर्जी हमारी देख ही रहे हो आप, 7वें आसमान पे चढ़ के बोल रही है, दिन हो रात हो जैसे भी हो, आंधी है तूफान है, बैच बहुत टाइमली कंप्लीट करूंगा मैं। हाँ, बीच में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ गए और भी चीज़ें आ गई, बट अब काफ़ी चीज़ें स्टेबल हैं। टचवुड है भाई, आप लोग भी टचवुड कर लो कि हाँ सर की तबीयत सही रहे, बाकी चीज़ें सही रहे, बाकी मैं फोड़ दूंगा, आप टेंशन मत लो। आ जाओ, क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, अब इसकी वैल्यू, कॉमन सेंस की बात है यार। यहाँ पर देखो चारों ऑप्शंस आपके अलग हैं, चारों ऑप्शंस आपके नंबर के फॉर्मेट में हैं। अब जब मेरे भाई चारों ऑप्शंस नंबर के फॉर्मेट में हैं, तो मैं क्यों ट्रिपलेट ना लगाऊं, मुझे एक बात तो बताओ, क्यों ना लगाऊं मैं यहाँ पे ट्रिपलेट, जब मेरे सारे नंबर के फॉर्मेट में है? मुझे क्या मतलब, क्या ही बोलूं मैं। अच्छा चलो, ट्रिपलेट नहीं लगाने की इच्छा है आपकी, वैल्यू पुटिंग कर लो, उसके लिए किसी ने मना किया है? क्यों हम ट्रिपलेट और वैल्यू पुटिंग करते हैं? क्योंकि उसको पुट करने पर कोई एक नंबर आएगा, और वो नंबर इन्हीं चारों में से कोई एक है, इसीलिए हम लगाते हैं। ठीक है, लगा लो भाई, लो तुम थीटा बराबर 45 ले लो, मना किया किसी ने? थीटा बराबर 45 पे सेक की वैल्यू √2 है, √2 का पावर 4। अब एक बच्चा पता है क्या करेगा, वो यहाँ पर √2 का पावर 4 ऐसे लिखेगा बकायदा, उसका जीवन वहीं खराब है कि √2 का पावर 4 लिख रहा है, फिर 1 - 1/√2 का पावर यहाँ 4 लिख रहा है, फिर उसके बाद यहाँ क्या कर रहा है, -2 × 10 की वैल्यू 1। क्यों जीवन खराब? मैं बोलता हूँ भाई, पेपर में इतना टाइम है इतनी छोटी छोटी चीजों को लिखने के लिए? आप ये बताओ, है क्या इतना टाइम आपके पास इतना फर्जीवाड़ा करने के लिए? भाई उठाओ सीधा पटको यहाँ पे यार। जब तुम्हें पता है कि ये √2 आएगा और √2 का पावर 4 करना है, तो √2 का पावर 4 होता है भाई। √2 का जो पावर है, इसका पावर 4 करोगे, इसको सीधा 4 लिखो ना। अब 4 कैसे लिखोगे? हाँ सर नहीं आता, सर कैसे करें? तो भाई तुम्हारा फिर एमटीएस में होगा सिलेक्शन, फिर मत बोलना कि सर आप ऐसे बोलते हो। अरे भाई, √2 का पावर 4 का मतलब कितनी बार गुना करना होता है? 4 बार गुना करना होता है। अब ये कुछ कुछ चीजें दिमाग में लगाया करो ना यार, कब तक आदित्य सर आप लोगों को इतना बेसिक घुसाते रहेंगे कि √2 × √2 2 हो गया, ये 2 हो गया, फिर 2 × 2 हमारा 4 हो गया। तो इतना बेसिक जाओगे ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तुम्हारा कंप्यूटर तुमको ठोक देगा वहीं पे। ठीक है, तो ध्यान रखा करो, मैं इतना नहीं लिखूंगा, अब मैं सीधा बोलूंगा यहाँ पे, भाई इतना नहीं करना होता है यहाँ पे।
रूट 2 का पावर 4 कितना हो गया, 4 हो जाएगा, इंटू 1 माइनस कितना, 1/√2 का पावर 4 यानी 1 - 4 हो गया, माइनस कितना हो जाएगा 2 के, फटाक फटाक लिखा करो। 4 इंटू कितना हो जाएगा 3/4, माइनस कितना हो गया 2, 3 - 2 कितना आ गया 1 आ गया, बात खत्म, ऑप्शन नंबर ए है। फास्ट फास्ट बनाना है अपने आप को चीज़ों को लेकर, जब सीख लिया तो डरना नहीं। ठीक है, आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 177 देखते हैं भाई, बहुत अच्छी बात है। 177 में हमसे क्या कहा गया है, साइन प्लस सेक स्क्वायर का पूरा पूरा इतना व्यवरा दिया गया, वर्णन दिया गया, और ये भी सीजल का हमारा पूछा गया सवाल है। ठीक है, आ जाओ। अब साइन भी है, सेक भी है, कॉस भी है, कॉसेक भी है, 1 + सेक इंटू साइन है। और फिर से वही बात कि यार मेरे चार ऑप्शंस कोई ना कोई नंबर के फॉर्मेट में है। तो जब चार ऑप्शंस मेरे कोई ना कोई नंबर के फॉर्मेट में है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एक फैक्ट्री समझता हूँ। इसके अंदर मैं कुछ डालूंगा और वो मुझे रिजल्ट ला के दे देगी। क्यों? क्योंकि मुझे ऑप्शन पर मेहनत नहीं करना, मुझे तो सवाल पर ही मेहनत करना है। ऑप्शंस पर मेहनत करने का यहाँ पर बचता ही नहीं भाई। क्या इसमें कुछ डालोगे, नहीं डालोगे ना, जीरो है तो जीरो ही रहेगा ना, -1 है तो वही रहेगा ना। यानी तुम्हारा काम बस इतना है कि इसके अंदर भाई तुम वैल्यू रख लो। अब वो आपकी इच्छा है कि आप इसमें 45 डिग्री रख रहे हो, 30 डिग्री रखे हो, ट्रिपलेट लगा रहे हो, फिर वही बात है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा यार चलो खेलते हैं थोड़ा सा, वैल्यू वैल्यू खेलते हैं हम लोग। तो वैल्यू पुटिंग खेलेंगे और वैल्यू पुटिंग खेल के अपना आंसर लेकर आ जाएंगे लोग, 3 4 5 कर लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है, सॉरी, हालांकि आप यहाँ थीटा बराबर 45 भी ले सकते हैं, वो भी काम आप अच्छा खासा कर सकते हैं। यहाँ पर साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब देखो यहाँ पर फिर है ना, फिर एक बच्चे को मैं बहुत मार मारूंगा, उस बच्चे को जिसने मेरे से ये पूछ दिया सर दोगुना क्यों किया, बताऊंगा अभी। पहले मेरी बात सुनो, 45 डिग्री पर साइन की वैल्यू कितनी होती है, तो 45 डिग्री पर साइन की वैल्यू 1/√2 होती है। सेक की वैल्यू मेरे भाई कितनी होती है, तो √2 होती है। इसका मुझे क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। अब भाई मेरे बात बड़े ध्यान से सुनना, जो तुम्हारा साइन है वही तुम्हारा कॉस है, जो तुम्हारा सेक है वही तुम्हारा कॉसेक है। यानी इतना तो मान के चलो कि इतनी वैल्यू जो इसकी आएगी, जैसे मानो इसकी वैल्यू 5 आई, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 5 ही आएगी। यानी 5 × 5, अगर ये प्लस में होता, देखो समझो, अगर ये x है और इसी के साथ एक और बंदा x प्लस में है, तो इसे हम क्या लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं मेरे भाई x का 2 गुना। लेकिन अगर कोई x है और उसी को उसी के बराबर के संख्या से गुना कर दिया जाए, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर हो जाता है, यानी इसी संख्या का स्क्वायर कर दिया जाता है। तो वही वाली बात है, कुछ महामूर्ख लोग ऐसे होते हैं, इसकी वैल्यू अलग लिखते हैं, उसकी वैल्यू अलग लिखते हैं, फिर बैठ के मल्टीप्लाई करते हैं। अरे मेरे भाई इसी का तुम और 2 पावर और बढ़ा दो, यानी अगर इसका पावर 2 है और फिर इसका पावर 2 है, तो 2 + 2 पावर कितना हो जाएगा, सीधा 4 हो जाएगा, तो 4 लिखो ना। इतना मेहनत काहे ला कर रहे हो धरती पे। फिर उसके बाद यहाँ देखो 1 + √2 इंटू √2 लिख दे रहा हूँ फिलहाल के लिए, बाकी समझदार हो समझ जाना। 1 + √2 इंटू √2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो। √2 को √2 से गुना किया तो 1 + 2/√2, और इसका पावर कितना हो जाएगा, तो इसका पावर मेरे भाई 4 हो जाएगा। साथ में यहाँ पर 1 + 2, और इसका पावर कितना हो जाएगा, इसका पावर 2 हो जाएगा। 3/√2, 3 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 81। √2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 4 अभी बताया था। और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/1। फिर वही वाली बात है भाई। अच्छा, ये तो झोल लग रहा है, कुछ ना कुछ तो ऑप्शन में गड़बड़ है। यार ये तो 9/4 आ रहा है भाई, सारे ऑप्शंस गलत नजर आ रहे हैं इसके तो। बफरिंग की दिक्कत आ रही है, यहाँ भी बफरिंग की दिक्कत आ रही है। क्या इशू आ रहा है भाई, ड्रीम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर करके कह रहा है सर बफरिंग आ रहा है। एक काम करो, मुझे लग रहा है ना यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। हम लोग एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव करके देखते हैं, क्या पता हमारे टाइपिस्ट ने थोड़ा सा जो है वो मिस्टेक कर दिया हो। एक बार इसके अंदर हम प्लस करके देखते हैं, एक बार जो है ना भाई हम इसके अंदर प्लस करके देखते हैं, और प्लस करके तब सवाल को सॉल्व करते हैं।
ठीक है, तो प्लस करके देखेंगे तो साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2 हो जाएगा। सेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे √2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और जो वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू इसकी आएगी, तो इसका हम कितना गुना कर दें, तो इसका हम 2 गुना कर देते हैं। और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 1 + √2 और इंटू कितना हो जाएगा, √2 और यहाँ कितना हो स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे तो 2 + 1 3 बटे कितना हो जाएगा, 3/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू हमारा हो जाएगा 2 और बट्टे में 1 + 2 यानी 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 3 का स्क्वायर मेरे भाई 9 हो गया, √2 का स्क्वायर हमारा 2 हो गया, इंटू हमारा 2 हो गया, बट्टे में हमारा 9 हो। 2 से 2 खत्म, 9 से 9 खत्म, आंसर हमारा 1 आ गया। मुझे लगा ही था कि ये मेरी टाइपिस्ट की महानता है जो उसने क्वेश्चन में गलती कर दी और यहाँ पर जो है उसने प्लस छोड़ दिया। हालांकि ये इससे फ़ायदा आपका ये हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उस टाइपिस्ट के गलती से कि आप लोगों ने ये भी सीख लिया कि अगर सेम टर्म को मल्टीप्लाई सेम टर्म जो है मल्टीप्लाई में हो तो कैसे हम उसके पावर को यहाँ पर डबल कर देते हैं। जैसे पावर 2 इंटू पावर 2 हमने पावर 4 को कर दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर मल्टीप्लाई रहता तो इस क्वेश्चन में जैसे ऑप्शन नंबर 1 काट के यहाँ 9/4 लिख दो तो ये सही हो जाता। और अगर इस क्वेश्चन में मेरे भाई प्लस रहता तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही हो जाता। समझ में आ गया मेरी बात को यहाँ पे? हाँ, ट्रिपलेट नहीं लगाना है, कुछ और तरीका लगाना है तो आप फ्री हैं, कुछ और तरीका लगा सकते हैं, किसी ने आपको मना नहीं किया। अगर आपकी वजह से रेलवे में मार्क्स आए, चलो बहुत अच्छी बात है, मेरी वजह से मेहनत की वजह। आवाज कम आ रहा है, नहीं परफेक्ट आ रहा है। एक बच्चा कह रहा है सर 1 - साइन का पावर 4, क्या कह रहा है बेटा ये, पता नहीं, बहुत तेजी से इसका कमेंट जा रहा है। एक बार मैं आपके कमेंट को देखता हूँ बच्चे, पता नहीं आपने क्या कहा है, मैं थोड़ा कमेंट रोक रहा हूँ। एक अंकित कुमार करके है बच्चा, सर 1 - साइन का पावर 4 बराबर होता है क्या कॉस के पावर 4x के, हो सकता है क्या प्लीज़? ठीक है, चलो इस बच्चे का थोड़ा सा हम लोग सवाल का आंसर देते हैं। इस बच्चे ने कहा कि सर 1 - साइन का पावर 4, क्या कहा इसने, समझना मेरी बात को, कि सर 1 - साइन का पावर 4 थीटा, क्या ये बराबर हो जाएगा हमारे कॉस थीटा के, कॉस के पावर 4 थीटा के? ठीक है अंकित जी, हम आपके इस सवाल को जो है ना, आप ही इस सवाल को खुद में ही सही साबित कर सकते थे या गलत कर सकते थे। आप अंकित जी एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि सर ये दोनों क्या बराबर हो सकता है? अंकित जी हमने आपको दोनों तरीका बताया, हमने आपको वैल्यू पुटिंग भी बताया, हमने आपको ट्रिपलेट भी बताया। जीवन में कभी भी किसी भी इक्वेशन पर शंका हो कि क्या ये इसके बराबर होगा या नहीं, तो भाई आप उसमें वैल्यू रख के देख लो। समझ रहे हैं अंकित जी? जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पर हैं, आप एक काम करिए, सबसे पहले इसके अंदर वैल्यू रख लीजिए, लीजिए सबसे बढ़िया तरीका भाई, क्यों उतना झोल झमेल लेना। लो आप वैल्यू पुटिंग कर लो। वैल्यू पुटिंग में अंकित जी एक काम कर लो, आप यहाँ पर जो है ना थीटा की वैल्यू लो, 0 डिग्री ले लो। तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लेने पर साइन हमारा कितने के बराबर हो जाता है यहाँ पे, तो बोलोगे सर साइन हमारा जीरो नहीं, साइन हमारा 0 हो जाता है, तो 1 - 0 यानी 1 आ गया, और कॉस की वैल्यू 1 होती है तो 1 आ गया, मतलब ये दोनों हमारे बराबर हो रहे हैं। चलिए, इसमें तो हो सकता है कि हो भी रहे हो नहीं भी हो रहे हो, ट्रिपलेट कभी गलत साबित नहीं करेगा आपको। मैं हमेशा कहता हूँ ट्रिपलेट हमेशा वो कभी गलत साबित, अगर ट्रिपलेट आपने यूज़ किया और ट्रिपलेट में जितनी वैल्यू इसकी आ गई उतनी ही वैल्यू अगर इधर भी आ गई ना, तो मतलब दोनों बराबर हैं। ठीक है, ट्रिपलेट बताता है कि सही होगा या नहीं। वैल्यू पुटिंग कई बार लग भी जाता है, कई बार फेल भी हो जाता है। जैसे फेल किस मैटर पे हो जाएगा, मैं अगर यहाँ पर ये लिख दूँ 1 - साइन का पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर स्क्वायर, और यहाँ मैं लिख दूँ cos का, मान लीजिए यहाँ पर क्यूब एक्स लिख दूँ, तो मेरे भाई अगर आप थीटा बराबर 0 लोगे तो वो दोनों सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि थीटा बराबर 0 पर साइन 0 हो जाता है, तो 1 - 0 + 0 यानी कितना हो जाएगा 1, और ये हमारा 1 तब भी बराबर है। बट कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये इक्वेशन इसके बराबर हो जाती है, तो इसीलिए वैल्यू पुटिंग क्या होता है कि ऐसे फर्जी सवालों में काम नहीं करेगा। ट्रिपलेट आपका 100% काम कर जाता है। अब आपको सेटिस्फाई करना है। अच्छा एक और बात, अब बोलोगे सर ऐसे तो वैल्यू पुटिंग गलत हो गया, हम तो ले ही नहीं सकते। भाई एग्जामिनर पागल नहीं है, वो कभी भी इसको बराबर इसको ऑप्शन में देगा ही नहीं। वो वही इक्वेशन देगा ना जो सही प्रमाणित हो सकते हैं, जिनकी सत्यता है। अपने मनगढ़ंत कहानी बना के तो वो देगा नहीं। तो अगर मान लीजिए अंकित जी आपको ये देखना था कि क्या मेरा ये वाला इक्वेशन इस वाले इक्वेशन के बराबर था, अंकित जी कुछ नहीं करते, आप यहाँ चुपचाप इज्जत से 3 4 5 लेते हैं, और आप क्या करते हैं 1 - साइन यानी 3/5 का पावर 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे सर यहाँ पर देखो 5 का पावर 4
देखो यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 - 3 का पावर 4 कितना 81, और ये कितना हो जाएगा 625। 625 में से 81 घटा दीजिए, 5 से 1 4, 12 से 8 4, 544 बटे कितना हो जाएगा 625। अब जरा एक तरफ इधर आइए अंकित जी, कोस के पावर 4 में आइए। कोस का पावर 4 यानी कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा सर 4/5 का पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 चौके 16, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, बट्टे में कितना 625। क्या अंकित जी आपको ये और ये बराबर नजर आ रहे हैं, बताइए खुद ही। बराबर नजर आ रहा है, नहीं आ रहा ना, यानी इसका मतलब ये वाला कभी भी इसके बराबर नहीं हो सकता है। कभी भी आपके मन में शंका हो, किसी भी तरह के बच्चे के मन में शंका हो कि क्या ये ऐसा हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है संभावना, भाई ट्रिपलेट लगाओ, सीधा वहां पता करो होगा कि नहीं होगा, बात खत्म। ठीक है, किस लिए ये कंसेप्ट सिखाया, इसीलिए ना, ताकि कल के दिन अगर आपको भी कोई कुछ भी वैल्यू दे, कोई कुछ भी पागल बनाए, तो आप वहां पर सीधा लपेट दो उसको। तो ध्यान रखो इस बात का, ठीक है। आ जाओ भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये वाला सवाल हम लोग देखते हैं 178। सीजीएल मेंस 29 जनवरी 2022। कैसे कहा गया सवाल में, tan क्यूब डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर, कॉट क्यूब डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर। फिर से अगर 45 रखते तो tan और cot बराबर, सेक और कोसेक बराबर, तो इसी संख्या को हम क्या करते, x प्लस एक्स, यानी इसी संख्या का सीधा दोगुना लिख देते। क्यों हम दोनों को अलग कैलकुलेट करें, किसको अलग कैलकुलेट करेंगे, इसको अलग करेंगे, भाई दोनों तो बराबर ही हो ना, तो दोनों बराबर हो तो दोनों के लिए अलग अलग क्यों लिखना। अच्छा साथ में अब ये देखो मेरे ऑप्शंस जो है, अगर मेरा ऑप्शन नंबर बी आंसर नहीं है और ऑप्शन नंबर सी आंसर नहीं है, तो 45 डिग्री रखने पे, जैसे मानो अगर मेरा सही आंसर ए हो या डी हो, तो 45 रखने पर मेरा भला है। ठीक है, 45 डिग्री पर रखने पे क्या है, मेरा भला है, मेरा बेनिफिट है। तो मैं इस सवाल को 45 डिग्री से सॉल्व कर लूंगा, लेकिन अगर इन्हीं दोनों में से कोई एक ऑप्शन है, तो हो सकता है मेरे से फिर ये सवाल नहीं बने। अब आप बताओ क्या रखा जाए, 45 रख के रिस्क लिया जाए थोड़ा सा, या फिर सीधा सीधा ट्रिपलेट से किया जाए, या बेसिक से किया जाए, आप ही लोग बताओ, जो बोलोगे वो करेंगे। एक दो भाई हैं मेरे, थोड़े से वो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है नाराज हैं। पहले तो भाई एक मयंक गोखे करके हैं, इन्होंने कहा कि ना वैल्यू याद हो रहा है ना आइडेंटिटीज, प्लीज कुछ सजेशन दीजिए। देखो मेरे भाई मयंक जी, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें कौन सी चीज मैंने याद करने को आपको कह दिया है। 3 4 5 एक ट्रिपलेट, एक छठी क्लास के बच्चे को बिठा के बोले ना कि बेटा देख एक ट्रिपलेट ले लेना, 3 4 5, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस होता है, और टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसके आधार पर बच्चा सवाल करके बैठा मिलेगा। आप कलम मयंक जी नहीं चलाएंगे ना, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो बच्चे दिक्कत तो आनी ही आनी है। कुछ लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस कम करते हैं, बातें ज़्यादा करते हैं, आप उनमें से मत बनिए, और आपको बनने की आवश्यकता भी नहीं है। आपको मैं बहुत समय से जान रहा हूँ, बहुत समय से आप मेरी क्लासेस ले रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से मेरी क्लासेस को अटेंड भी करते हैं, और इतने समय में आप भी मुझे हो सकता है जान गए होंगे कि मैं हमेशा कहने की कोशिश क्या करता हूँ कि मैथ्स ऐसा है कि मेरे पढ़ाने के बाद उसकी प्रैक्टिस करिए, उसकी रिविजन करिए। सबसे बड़ा मूल मंत्र मैथ्स में एक ही है। तो फिर आप कमेंट करते रह जाएंगे, दूसरों से मेरे बारे में बोलते रह जाएंगे, तो उससे कभी नहीं सीख पाएंगे। आप तभी सीख पाएंगे जब वाकई में हमने पढ़ा दिया, उसकी रिवीजन करिए। कोई चीज़ एक बार में समझ में नहीं आती है तो इंसान छोड़ देता है। अब मान लो यार, ऐसे तो लसित मलिंगा के यॉर्कर के बॉल पे बैट्समैन आउट हो जाता है, तो क्या वो यॉर्कर खेलना छोड़ देगा? जब लसित मलिंगा आएगा तो बोलेगा भैया प्लीज हमको बैटिंग मत दो, हम नहीं खेल पाएंगे? गजब हाल है यार। चैलेंज तो वही है कि यॉर्कर में भी तुम छक्का कैसे लगा सकते हो। तो अपने आप को बनाओ ना उस काबिल यार, क्या ही फर्जी बातों पे पड़े हुए हो। और बाकी जिन भाइयों का बर्थडे है मेरे भाई, जन्मदिन से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारे बहुत कामयाब बनो, बहुत आगे बनो, 4 5 महिला मित्र बनाओ, जीवन में खुश रहो। ठीक है, बहुत आगे जाओ भाई। चलो। और एक मेरा भाई और कमेंट कर रहा है, सर आपके नोट से रेलवे एलपी में फुल मार्क्स आ सकते हैं? ओनली नोट्स एंड ई बुक से? हाँ भाई आ सकते हैं, पूरा पूरा रिवाइज करो, बढ़िया तरीके से हो जाए। ठीक है। हाँ, इसके लिए मैंने बच्चों से पूछा था कौन सा मेथड अपनाएं। हमारे भाई तब से कह रहे हैं सर ट्रिपलेट लगाओ, ट्रिपलेट लगाओ, ट्रिपलेट लगाओ। हालांकि मेरा दिल कह रहा है कि अगर मैं इसको बेसिक से करूँ तो और आसानी से बन जाएगा, बट अगर आप लोगों ने कहा ट्रिपलेट लगाने को, तो भाई ट्रिपलेट ही लगाते हैं। ठीक है, चलो लगाते हैं। बट एक बार है ना, रिस्क लेते हैं यार। देखो ट्रिपलेट तो लगा ही लेंगे, एक बार रिस्क लेते हैं। 45 डिग्री पे मजा आता है, जहाँ रिस्क है वहाँ इश्क है। ठीक है, क्या पता बी और सी ऑप्शन हो ही ना, आंसर हो ही ना। तो अपन यार एक काम करते हैं, 45 पे लगाते हैं, थोड़ा रिस्क लेते हैं। 45 पे लगाएंगे, टेन की वैल्यू 1। ठीक है, सीधी सी बात है। और सेक की वैल्यू √2, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2।
जितनी वैल्यू इसकी है उतनी ही वैल्यू इसकी भी है, तो 1+1 यानी 1 का 2 गुना, तो सीधी सीधी बात इसका क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। कितना कर देंगे मुन्ना बताओ, तो सीधा सीधा 2 गुना कर देंगे, प्लस मेरे भाई 2 इंटू, अब साइन की वैल्यू 1/√2, कॉस की वैल्यू 1/√2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/√2 इंटू कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा भाई। ठीक है, डिवाइड कर देंगे यहाँ पे भाई। डिवाइड करने के बाद अगर हम बात करेंगे तो 1 प्लस कोसेक यानी √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना 2, 10 का स्क्वायर कितना 1, लो भाई लपेट देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया पूरा इससे खत्म। 1+1 कितना हो जाएगा 2, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4, 2 को 4 से डिवाइड करेंगे, पता है ना क्या आएगा आंसर, बताना जरा, 1/2 आ जाएगा। फिर मत बोलना सर 1/2 कैसे आया, गोली से उड़ा देंगे एकदम तुमको, समझे ना, या फिर खुद को उड़ा लेंगे भाई। 2 है, डिवाइड जब मल्टीप्लाई में जाता है ना तो ये 4/1 अपने आप को जज्बात बदल लेता है, और यहाँ जब डिवाइड मल्टीप्लाई में होता है तो 4/1 1/4 में बदल जाता है भाई, तो 1/2 हो जाता है। अब ये भी बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये 1/2 होने का मतलब क्या हो गया, 1/√2 इंटू 1/√2, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। इसीलिए कहा जहाँ रिश्क है वहां इश्क है। ठीक है, हाँ सुप्रिया सिंह कहती है सर हमेशा 45 डिग्री क्यों लेते हो, सुप्रिया सिंह मजा है 45 में, आप इस बात को समझिए। 45 में मेरे पास इतने ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के हो जाते हैं ना, एक 45 वैल्यू पुटिंग का एक अलग ही केस है यार, वो एक अलग ही दुनिया में लेके चीजों को चला जाता है। उसमें क्या होता है कि आपको टेन और कॉट की अलग अलग वैल्यू नहीं लेनी पड़ती, दोनों बराबर, मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिकुड़ कर मात्र 3 में आ जाते हैं। आप सोचो 45 की जगह 30 लो आप, अब 30 लोगे तो टेन अलग आएगा कॉट अलग आएगा भाई, दोनों को मनाना आसान है। अब सोचो जिसकी 2 भी है, दोनों को मतलब अगर रूठ गई तो मनाना मुश्किल हो जाएगा ना। लेकिन समझ लो यहाँ पर कि क्या ही बोलूँ मैं, मतलब छोड़ो फिर वो दूसरा बात हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि दो अलग अलग लोगों के साथ समझौता करना मुश्किल है, लेकिन अगर दोनों के विचार एक जैसे हों तो बड़े प्यार से समझाए जा सकते हैं। तो अगर हम वैल्यू पुटिंग रखते हैं यहाँ पे, तो वैल्यू पुटिंग में 30 डिग्री में लेता, टेन अलग नखड़ा दिखाएगा कॉट अलग नखड़ा दिखाएगा, लेकिन अगर मैंने 45 ले लिया तो दोनों के दोनों एक ही पटरी पर आ जाएंगे, तो उनको अपने हिसाब से हम चला सकते हैं। वही वाली बात हो जाती है कि टेन और कॉट बराबर हो जाते हैं, साइन कॉस बराबर हो जाते हैं, कॉसेक सेक बराबर हो जाता है। समझ गए ना बात को यहाँ पे, ठीक है, चलो आ जाओ। आप लोगों को पढ़ाने के लिए है ना, इंसान को अपने सारे एथिक्स भुलाने पड़ते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल देके समझाना पड़ता है भाई। हाँ। चलो, हाँ इंस्टॉलमेंट की क्लास नहीं चल रही है मालिक, चल जाएगी, परेशान मत हो, चल जाएगी, टीम को बोल दिया है, समस्या का समाधान कर देगी, आ जाओ। चलो, तो 1+cot² थीटा, 1+tan² थीटा, और फलाना 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 दे रखा है। अब देखो मज़ा है इस सवाल को भी सॉल्व करने, अच्छा चाहे जिससे भी करना चाहो, वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, बेसिक लगा सकते हो, ट्रिपलेट वो तो आपके बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, अच्छा मिक्स कुछ कराता हूँ मैं आपको, थोड़ा स्टेप ट्रिपलेट लगा के या थोड़ा स्टेप वैल्यू पुटिंग लगा के, और फिर उसके बाद जो है हम लोग ट्रिपलेट लगा लेंगे। 1+cot² है, पूरी दुनिया को पता है कि 1+cot², यहाँ पर भी दिखे कि कोई फॉर्मूला बन रहा है तो भाई बना लो। ठीक है, मुझे दिख गया 1+cot² क्या बन रहा है, कोसेक, बना लेते हैं ना। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर मैं ट्रिपलेट ले रहा होता, कॉट के लिए मुझे 3/4 या फलाना बाई फलाना लेना होता, फिर उसको प्लस करना होता, फिर वो एक अलग झंझट बनाता। 1+cot² का मतलब कॉसेक स्क्वायर होता है, सिर्फ एक बार वैल्यू लेनी पड़ जाएगी, और क्या पता वो कॉसेक स्क्वायर किसी के साथ कट जाए, तो ये भी फायदे हो जाते हैं कई सारे। तो 1+cot² क्या हो गया, कॉसेक² थीटा हो गया। 1+tan² कितना हो गया मेरे भाई, तो sec² थीटा हो गया। बुझे कि नहीं बुझे? अब जरा यहाँ देख लो, ये हमारा हो गया साइन माइनस कॉस। अच्छा एक बात बताओ भाई, देखो कितना मजा है वैल्यू पुटिंग में यार, मैं ऐसे ही थोड़ी डाई हार्ड फैन हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगा यार, लो मैं 45 डिग्री रखूंगा, मजा आ रहा है यार, मतलब 45 में इसका सवाल 1 सेकंड में उड़ा दोगे, ले लो ना 45, क्योंकि इसका वैल्यू अलग आएगा तुम्हारा। अच्छा 45 में 1/√2, 1/√2 तुम्हारा 2/√2 √2 आ जाएगा, √2 इसमें किसी से मिलेगा, कुछ से नहीं मिलेगा। 45 लेके देखते हैं भाई, क्योंकि देखो √2 को √2 से गुना करोगे, देखो 45 डिग्री पे पहले ऑप्शंस को अपने देख लो। ठीक है सुप्रिया जी, पहले आप ऑप्शंस को अपने देख लीजिए, तो आप बोलेंगे सर देखो अगर आप 45 लेते, √2 और इंटू √2 ये हो जाता 2, 1/√2, 1/√2, 2/√2, 2/√2 का मतलब √2 हो जाता, वन बाय सॉरी ये 2√2 हो जाता, √2 प्लस √2 कितना हो जाता, 2√2, 1/√2, 1/√2 ये इतना हो जाता, और 1/√2 यानी देखो सर सारे ऑप्शन अलग आ रहे हैं,
जब मेरे सारे ऑप्शंस अलग आ रहे हैं तो मैं वैल्यू पुटिंग क्यों ना लूँ, ये बताओ। भाई वैल्यू पुटिंग लेंगे, सीधी सी बात है। तो हमने क्या किया, वन प्लस कॉट, यानी वन प्लस कितना हो गया, तो वन प्लस वन हो गया 45 डिग्री पे। वन प्लस टेन, सीधा बोलोगे सर वन प्लस वन हो गया। ठीक है, साइन माइनस कॉसेक, साइन की वैल्यू कितनी होती है, तो रूट टू माइनस कितना हो जाएगा, ये रूट टू हो जाएगा। अच्छा वैल्यू में देखो, साइन के जगह पर कॉस है और कॉसेक के जगह पे सेक है, तो 45 में जितना मान इसका आएगा उतना ही मान तो इसका भी आएगा ना। तो इसी का क्यों ना हम स्क्वायर कर दें, x इंटू एक्स क्या होता है, x का स्क्वायर ही तो होता है। तो क्यों ना मेरे भाई हम इसी संख्या का वोल स्क्वायर कर दें, यानी ये जो मेरा आया था इसी का हम वोल स्क्वायर कर देते हैं। लो, तो वन प्लस वन टू, टू इंटू टू कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा। रूट दो को रूट दो से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस टू डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, रूट टू। और मेरे भाई इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया फोर। वन माइनस टू माइनस वन का स्क्वायर वन हो गया, रूट टू का स्क्वायर दो हो गया। दादा काट दो इसको, कितनी बार में, दो बार में। कौन सा ऑप्शन में तुम्हारा दो है, हो ऑप्शन नंबर ए है, बस बात खत्म। तो स्मार्ट अप्रोच सीखो ना, कि कुछ नया जो आपको नहीं आता हो। वो छठी क्लास वाला तो कोई भी बता देगा यार, बैठ जाना, 8वीं क्लास के बच्चे को वो भी पढ़ा देगा तुम्हें कि बेसिक से कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है भाई। चलो, एक कह रहा है इतने प्यार से सुनो ना, सुनाइए ना, बताइए। हैं? भाई क्लासेस की ड्यूरेशन भी इंक्रीज कर दूंगा, क्लासेस के नंबर भी इंक्रीज कर दूंगा, पढ़ लो, चिल रहो, बहुत कुछ सोचा है, बढ़िया से कर लेंगे भाई। ठीक है, टेंशन की बात नहीं है। आ जाओ सेम तरीके से। अब ये सवाल देखो, यहाँ वैल्यू पुटिंग जहर साबित हो सकता है, इसमें जहर साबित हो सकता है। अगर मानो तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए आया, तो भाई वहीं ऑप्शन नंबर बी भी है, डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। ऑप्शन नंबर अगर सी आ गया तो भाई ऑप्शन नंबर डी भी 45 पर वही देगा। यानी यहाँ 45 लेना खतरा है। नजरों से जो मेरी सोच है उस सोच के अकॉर्डिंग चलना शुरू करो धीरे, हाँ ठीक है मुश्किल है, पर धीरे धीरे मैं आपको उस ट्रैक पे लेके आ जाऊंगा। तो मैंने ये देखा, अगर मैं 45 रखता तो ए और बी बराबर आते हैं, 45 रखता सी और डी बराबर आते, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं बचा था। हम क्या करें, 45 रखेंगे नहीं। अब 45 नहीं रखेंगे, जीरो और 90 नहीं ले सकते हो, कारण अगर साइन और कॉस दोनों मौजूद है, साइन और कॉस मौजूद है तब तो जीरो 90 ले लो। लेकिन अगर सेक और कॉसेक आ जाता है ना, जीरो मत लेना, वो इनफाइनाइट बना देता है। मैंने इस सवाल में देखा सेक और कॉसेक मौजूद है, तो जीरो और 90 नहीं ले सकता था। 45 पर ऑप्शंस मैच कर गए, वो नहीं ले सकता था। 30 60 लेने का कभी मूड बनता नहीं है अपना, कारण बता रहे, रूट वूट देते हैं, दिमाग खराब होता है। तो या तो हम इसको बेसिक से कर लें या हम इसको ट्रिपलेट से कर लें। अब वो आपकी इच्छा है जनाब, आप क्या करना चाहते हैं। आप बेसिक लगा लीजिए, फिर बाद में ट्रिपलेट लगा लीजिएगा, या ट्रिपलेट लगा लीजिए बाद में बेसिक लगा लीजिएगा, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। हमने कहा चलो भाई ट्रिपलेट खेलेंगे। और क्यों ट्रिपलेट खेलेंगे, क्योंकि हार गए भाई, 45 पर ऑप्शन मैच कर रहा है, सेक कॉसेक दिया है, तो जीरो 90 ले नहीं सकते, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा ट्रिपलेट का, तीन चार पाँच यहाँ पे। तो लगाएंगे ना तीन चार पाँच भाई, वन प्लस सेक, सेक की वैल्यू देखो कितनी होती है, तो बताओ, बोलोगे गुरुदेव 5/4, तो लिखो ना यहाँ पे फिर 5/4। और कॉसेक की वैल्यू कितनी होती है, 5/3 होती है। अब बोलोगे सर कैलकुलेशन हो जाएगा, तो पढ़ाइए लिखाई छोड़ दो फिर तुम, सब चीज़ मुश्किल लगेगा तुमको। तो सेक माइनस 10 हो गया, सेक की वैल्यू 5/4, और 10 की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी, 3/4 हो गई भाई। इसका होल स्क्वायर फिर कितना हो जाएगा, वन प्लस साइन, साइन की वैल्यू कितनी हो गई, तो 3/5 हो गई यहाँ पे। डिवाइड मेरे भाई, साइन प्लस सेक, साइन की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे 3/5 हो जाएगा। और सेक की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो सेक की वैल्यू मेरे भाई 5/4 हो जाएगी। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस की वैल्यू, कॉस की वैल्यू जो हो जाती है वो हमारी कितनी हो जाती है, 4/5 हो जाती है। और कॉसेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/3 हो। ठीक है, होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखोगे तो ये देखो 12 है, 12 + 25, 12 + 25 कितना हो गया, 37, 37/12 का होल स्क्वायर भाई। ठीक है, इंटू 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया, 2/4, 2/4 का मतलब 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, इंटू 5 × 3 8 कितना हो जाएगा, 8/5, डिवाइडेड बाई भाई। ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 12 + 25, यानी हो जाएगा 37/12 का मेरे भाई होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस यहाँ फिर 12 + 25, भाई ये भी उतना ही आ रहा है, खतरनाक भाई। देखो ये भी तुम्हारा 12 + 25 यानी 37/12 का, ये 37 बटे, एक सेकंड, ये क्या हो गया, 37/20 हो। देखो 12 + 25/20 हो जाएगा हमारा, और 12 + 25 यानी कितना हो जाएगा, तो 37, और साथ में भाई 15 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर।
अब यहाँ कुछ बातें आपको समझने की आवश्यकता है, और यहाँ समझने की क्या आवश्यकता है, कॉमन टर्म्स निकाल के काटना कोशिश करो। कॉमन टर्म्स निकालोगे ना ज़्यादा फायदा रहेगा। देखो 37 का स्क्वायर ऊपर से उड़ा दो, 37 का स्क्वायर इसमें से उड़ा दो, 37 का स्क्वायर इसमें से उड़ा दो, हर जगह से 37 का स्क्वायर उड़ा सकते हो। तो ऊपर तुम्हारा क्या बचेगा, ऊपर 8 बचेगा, और क्या बचेगा 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है 144, इंटू कितना 5 इंटू 4 तुम्हारा हो जाएगा 20, और नीचे क्या बचेगा मेरे भाई, तो नीचे 1/20 का स्क्वायर 1/15 का स्क्वायर, यानी 1/20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/400, और 1/15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/225। हालांकि काटने को हम इसमें से भी काट सकते हैं, बट ये भी हमारा हो जाएगा। और अगर हम बात करें, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर सीधा लास्ट ही स्टेप हमारा है, और अब हमारा आंसर आ जाएगा। ये 144 इंटू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मेरे भाई, हालांकि देख लेते हैं भाई एक बार सारे वैल्यू सही तो रखे हैं ना, पता चले कोई वैल्यू हमने गड़बड़ गड़बड़ ले लिया हो, पूरा का पूरा 3 4 5 ट्रिपलेट है। 1 प्लस सेक हो गया, तो सेक की वैल्यू 5/4 आ गई, और कोसेक की वैल्यू 5/3 आ गई, परफेक्ट। सेक की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5/4 आ गई, टेन की वैल्यू 3/4, परफेक्ट। 1 प्लस साइन 3/5, ठीक है, साइन प्लस सेक 3/5 5/4 सही है। कॉस की वैल्यू 4/5 हो गई, कॉसेक की वैल्यू 5/3 हो। 12 प्लस 25 37/12 हो गया मेरे भाई, 5 में से 2/4 2/4 1/2 का होल स्क्वायर 8/5 हो गया भाई, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। हालांकि 4 से यहीं पर काट दोगे तो भी दिक्कत नहीं है। 12 प्लस 25 37/20 हो जाएगा, और 12 प्लस 25 37/15 हो जाएगा। बहुत शानदार, 37 स्क्वायर से सारे कॉमन काट दिए। यहाँ पर सबसे बढ़िया इससे काट लो, ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। इतना कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, यहीं पर मैं थोड़ा शॉर्ट और कर दे रहा हूँ। और 2/144 इंटू कितना हो जाएगा, 2/144 इंटू 5 हो जाएगा, 1/20 का स्क्वायर 1/15 का स्क्वायर। हालांकि कॉमन यहाँ भी ले सकते हैं, बट मूड नहीं है कॉमन लेने का, ठीक है। इससे भी काट सकते हैं, 2 से कितनी बार में कटेगा, तो 272 बार में कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/72 इंटू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 225 प्लस 400 कितना हो जाएगा, तो 625, और बट्टे में कितना हो जाएगा 400, और इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई 225। तो तुम्हारा सवाल सॉल्व हो गया। अगर हम बात करते हैं जैसे 25 से तुम काटोगे, तो 25 से कितनी बार में कटेगा 25 बार में, और 25 से कितनी बार में कटेगा 9 बार में। 25 से काटेंगे एक बार में, और तुम्हारा 16 बार में, 16 और 9, ठीक है। ये तुम्हारा काटेगा सीधा का सीधा कितना, जैसे तुम काटो 9 से तुम्हारा कितनी बार में 8 बार में, और 8 से कितनी बार में मेरे भाई 2 बार में। ये तुम्हारा 2 सीधा ऊपर चला जाएगा, 2 सबसे टॉप फ्लोर पे चला जाएगा, और 2/5 आ जाएगा। थोड़ा लंबा हो गया ये सवाल, बट कोई बात नहीं। अब 2/5 आ रहा है, पक्का यहाँ पर या तो ए होगा नहीं तो बी होगा। अब यहाँ 1 माइनस कॉस की वैल्यू कितनी है, तो 4/5 है, ये करेंगे तो आ जाएगा 1/5। साइन की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, तो 1 माइनस 3/5, ये आ रहा है 2/5, यानी ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो मैंने वहीं कहा कि यहाँ पर ट्रिपलेट वाले से थोड़ा सा लंबा कभी कभी कोई कोई सवाल हो सकता है, लेकिन आंसर आएगा ही आएगा, ये बात की श्योरिटी। बीच में तुम्हें लटका के नहीं छोड़ेगा, ठीक है, बीच में तुम्हें लटका कर मेरे भाई नहीं छोड़ने वाला है, इस बात का तुम ध्यान रखो यहाँ पर, समझ गए। हाँ बहुत लेंदी है। बाकी इसमें हम थोड़ा सा शॉर्ट कुछ अपना सकते हैं, अगर हम चाहें तो कुछ आइडेंटिटी बना सकते हैं। आइडेंटिटी बनाना बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है भाई मुझे तो, कि कोई पर्टिकुलरली हम यहाँ आइडेंटिटी लगा पाएँ बना पाएँ, ये बड़ा मुश्किल है यहाँ पे। देखो आइडेंटिटी नहीं लग पाएगा यहाँ पे भाई। फिर बहुत कुछ कॉमन निकाल के काटना पड़ेगा। मेंस का क्वेश्चन है यार, इतना तो थोड़ा बहुत लेगा ही लेंदी। अब सोचोगे मेंस का पेपर भी दे रहे हैं, क्योंकि स्पेशली मैं आपको बताऊं ना 2021 में ट्रिग्नोमेट्री में मेंस के वाकई ढंग के क्वेश्चन पूछे गए थे। ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, 2018 19 20 21 22 सबसे बढ़िया अगर ट्रिगो में जो क्वेश्चन आया 2021 के मेंस में, और वो यही पेपर था। बाकी आप लोगों को एक काम करता हूँ, आप लोगों को दे रहा हूँ कि इसका शॉर्ट मेथड मतलब बनाना, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में हो सके तो मैं ट्राई करूँगा, क्योंकि अभी विक्रम सर की क्लास है इस स्टूडियो से, और वो भी क्लास अभी लेंगे, ठीक है। तो ट्राई ज़रूर करना आप लोग यहाँ पे, कोई दूसरा मेथड हो पाए। ऑफलाइन में रहते तो पक्का आप लोग को चॉकलेट देता मैं, तो ऑफलाइन में तो हो नहीं यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, ठीक है। ट्राई करना भाई, और थोड़ा रिवाइज करके आओ, मज़ा तभी आता है ना पढ़ाने में, जब आप भी थोड़ा रिवाइज करके आओ तो और अच्छा लगता है, ठीक है। चलो तो खुश रहो मस्त रहो, मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद भाई।